जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में एक जो भी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ उस पर बात करेंगे। और जो चर्चा का विषय अगर आप यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं तो आप समझ रहे हैं, मैं यूक्रेन की रशिया की बात नहीं करूंगा। आज केवल और केवल मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा जिसकी वजह से आज अगर दुनिया के अलग अलग मत है, कोई बोल रहा है कि भाई तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चाहे जो भी हो, हम आज उस बंदे की बात करेंगे जिसने आज पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। खास करके अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री की, जो अपने आप से सभ्य किसी को समझते ही नहीं थे, आज उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, उस व्यक्ति की बात करूंगा। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे किसकी? व्लादिमीर जो पुतिन साहब हैं, पुतिन, जो कि आपको पता है पुतिन साहब, जो व्लादिमीर पुतिन जो साहब है, ये आपको मालूम है रशिया या रूस के क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं। कैसे एक बंदा, एक सिपाही, एक सोल्जर के पद से निकल करके और कैसे अपनी जो देश की सेवा करते करते और जो सबसे बड़ा जो पद होता है उस पद तक पहुंचा है पुतिन, उसकी बात करेंगे। कैसे एक सिपाही, ये जो व्यक्ति है जिसने एक सिपाही का जीवन भी जिया है, और सिपाही के जीवन की भी मैं बात करूं, देखिए वैसे तो हर सिपाही का जीवन क्या होता है, कठिन होता है, लेकिन इसने खुफिया विभाग में एक सिपाही के तौर पर इसने अपने जीवन को स्टार्ट किया था। तो चलिए इनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं जो पुतिन साहब हैं, पुतिन के जो फादर थे, इनके ऊपर बात करूं मैं। जो इनके पिता थे, इन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इनके पिता का प्रभाव रहा है भाई इनके ऊपर। इसके जो पिता थे केजीबी, सुनते ही आप लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि जो केजीबी है ये रशिया की या रूस की क्या है भाई, कह सकते हैं हम लोग, रूस की क्या है, खुफिया विभाग। क्या है आपका? खुफिया विभाग। खुफिया विभाग। बात उन दिनों की है जब दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। बात ये कब की है? जब दुनिया दो भागों में बटी हुई थी और पूरी दुनिया कोल्ड वार से जूझ रही थी। और कोल्ड वार की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया दो भाग, एक भाग रशिया की तरफ था, दूसरा भाग कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री या यूएसए की तरफ हम कह सकते हैं झुकाव था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वार कह सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर कि दुनिया पूरी दोनों भागों में जो था क्या था, कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, उस दौरान जो खुफिया विभाग में काम करते थे, इनके पिता काम करते थे, पिता की देखा देखी, पिता का प्रभाव हुआ, पिता से ही इन्होंने अपने राजनीति और कहें जो दूसरे देशों के साथ जो संबंधों पर इनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इनका जन्म हुआ पुतिन साहब की, अगर मैं जन्म की बात करूं तो 1952 के अंदर, अभी वर्तमान में जो एज इनकी देखिए 6 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ भाई। 6 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ और वर्तमान में जो एज है शायद में भी 69 एज है इनकी, और एनर्जी से फुलफिल है, घुटने टेकने पर मजबूर कर रखा है। हालांकि वो अलग बात है कि ये बंधन, वो बंधन, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ये नई बात नहीं है भाई पुतिन के लिए, ये पहले भी झेल चुका है। एक बार इसी की कहानी सुनेंगे हम। देखिए 6 अक्टूबर 1952 को एक बच्चा पैदा हुआ पुतिन। इनके फादर जो थे वो केजीबी में कार्य करते थे, खुफिया विभाग था ये। कहां का भाई? रूस का। ये क्या था? खुफिया विभाग था। और इसमें जब इनके पिता थे तो इनके ऊपर प्रभाव रहा, सबसे ज्यादा इनका इन्हीं पर प्रभाव पड़ा है, पिता का प्रभाव इन्हीं पर पड़ा गई। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये जैसे ही ग्रेजुएशन करता है ये बंदा पुतिन जो साहब है, जन्म ले लेते हैं। कहां पर हुआ? लेनिन, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, या जो लेनिन उस समय कह सकते हैं हम, उस समय जो सोवियत रूस था, यूएसएसआर था, तो उसको लेनिन के नाम से जाना जाता था। और साथ ही हम यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ भाई इनका? सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग कह सकते हैं उसको, सेंट पीटर्सबर्ग में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इनका, मैं एक बार दोबारा से लिखता हूं, शायद में भी आपको साफ नजर आएगा नहीं है। ठीक है भाई, जन्म की अगर हम बात करते हैं तो कहां हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग में इसका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था? लेनिन के नाम से। यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर,
सोवियत संघ जो रूस था उस समय इसे लेनिन के नाम और वर्तमान में इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने क्या किया भाई, ग्रेजुएशन करी अपने बाप के प्रभाव में तो था ही, और इसने भी किसको ज्वाइन किया, केजीबी को इसने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग से ही एडवेंचर टाइप का बंदा था ये, आज भी एडवेंचर करता है, राष्ट्रपति बनने के बाद भी एडवेंचर टाइप का है। कभी देखना इसकी जो तस्वीरें, घोड़े पे बैठे हुई तस्वीर आती हैं, और एक बार देखें इसका कार्यकाल, आप जब इसकी चाल देखते हैं तो चाल से ही ये झलकता है कि बंदा कुछ रखता है। केजीबी से इसने अपने करियर का प्रारंभ किया, केजीबी में एज ए सिपाही, और पहली बार जब उस समय, कब की बात है, 1975 में भाई, 1975 में इसने क्या किया, ग्रेजुएशन करी, और इस ग्रेजुएशन के बाद ये क्या हुआ, खुफिया विभाग केजीबी में इसने अपने आप को ज्वाइन करा दिया। अब पहली जो पोस्टिंग मिली थी, देखिए मैं बताता हूं, यहां पर बर्लिन सुना होगा, बर्लिन की दीवार सुना होगा, बर्लिन की दीवार कह सकते हैं। उस समय जो जर्मनी था, जर्मनी जो आपका था भाई, वो दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट कह सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट। और यहां पर जो फ्लैश पॉइंट था, रूस का जो फ्लैश पॉइंट था, ये जर्मनी, बर्लिन नहीं था, बर्लिन के पास ही इनकी पोस्टिंग हुई। फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं, फ्लैश पॉइंट कौन सा था, फ्लैश पॉइंट इनका यही था। यानी कि कह सकते हैं कि जो खतरनाक, सबसे खतरनाक इलाका अगर मैं बात करूं, उस सबसे खतरनाक इलाके में इनकी क्या पहली पोस्टिंग हुई, और वहां पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इन्होंने जर्मनी जो लैंग्वेज थी वो बड़े अच्छे से सीखी भाई। ठीक है, जर्मनी लैंग्वेज सीखी यहां पर, और यहां पर इन्होंने बड़ी वीरतापूर्ण काम भी किए हैं। एक बार इन्होंने ना केवल अपनी बल्कि बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी, ऐसी कहानी पढ़ने को मिली थी। ऐसा सुनने में आया था कि एक बार जो ऑफिस था इनका, उस ऑफिस में आंदोलनकारी आ गए, और आंदोलनकारियों ने जब इनके ऊपर हमला करने की बात कही, मारने की बात कही, तो इन्होंने बाहर निकल करके पहले तो इन्होंने मास्को, जो रूस की राजधानी, क्या भाई, रूस की राजधानी मास्को है, मास्को में कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि हमारी मदद करें, लेकिन नहीं करी गई। ठीक है, मास्को से कोई जवाब नहीं आया, तो बंदा बाहर निकल करके उन्हें बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कैसे बनाया भाई, तुम हमें मार दोगे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जो बंदे बैठे हैं उनके पास इतने खतरनाक वेपन हैं, परमाणु वेपन है, फलाना है, ढिमकाना, जो भी इसने बोला हो, लेकिन उनको पूरी भीड़ को इस तरीके से अभिनय किया, ऐसा डरा दिया कि जैसे अंदर वाले लोग बाहर आकर के सबको खत्म कर देंगे। बल्ब किया, बल्ब आप लोगों ने सुना होगा, एक अंग्रेजी का वर्ड है, यानी कि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, दिखता है वो होता नहीं है। बल्ब भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है भाई, ओके। इन्होंने क्या किया, बेवकूफ बनाया, और अपनी बहादुरी से, यहां पर अगर आम व्यक्ति होता तो बबलिंग कर जाता दोस्तों, माइंड काम करना बंद कर देता, सरेंडर कर देता, और भीड़ उन्हें मार देती, क्योंकि भीड़ का मारने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन बंदा निकल गया। कब की बात, 1975 में केजीएफ ज्वाइन करने के बाद पहली पोस्टिंग जो मिली थी जर्मनी के अंदर, जर्मनी बोलनी इन्होंने वहां से स्टार्ट करी। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से केजीबी से, जो आपकी केजीबी से क्या हुए, रिटायर हुए। और इन्होंने क्या किया भाई, रिटायर होकर के इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। क्या करिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और पहली बार देखिए इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, और पहली बार जो पुतिन साहब हैं, कब पॉलिटिक्स में आए, तो 1991 में। ये रिटायर कब हुए, 1991 में क्या हुए, रिटायर हुए। 1994 में पुतिन साहब ने क्या डिप्टी मेयर, कहा कि जहां पर जन्म लिया था, सेंट पीटर्सबर्ग में, डिप्टी मेयर बने। क्या बने भाई, डिप्टी मेयर बने। कहां, यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में। अब देखिए इन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया। मजेदार बात अब आएगी दोस्तों, बने रहेंगे, क्लास को स्किप नहीं करें, बहुत शानदार बात बताऊंगा इनके बारे में। अब इस बंदे ने यहां से सफर तय किया, और ये फिर आपका क्या बना भाई, उप प्रधानमंत्री भी बना, उप पीएम कह सकते हैं, साथ में ये प्रधानमंत्री भी बना रसिया का। फिर क्या बना, ये राष्ट्रपति भी बना। क्या बना भाई, प्रेसिडेंट भी बना, जो कि आपके सामने है। अब जब ये बना 1994 में डिप्टी मेयर, उसी के साथ 1999 में ये क्या बना भाई, 1991 में कह सकते हो आप, 1991 में पीएम, आपके प्रधानमंत्री, साथ में हम कहें उप प्रधानमंत्री बनने से पहले ये उप प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद अब आता है दौर एक बड़ा शानदार सा, जब ये राष्ट्रपति बने। जब ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। एक बार मैं थोड़ा सा रफ करूंगा भाई, तब आपको एक और भी बात, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए पुतिन जो थे, एक सिपाही से शुरू किया इन्होंने अपना कैरियर, और कहां पहुंच गए हैं। देखिए अब
2004 से और 2008 तक ये कह रहे हैं राष्ट्रपति बने। क्या बने भाई? पहली बार कह सकते हैं हम 2004 से 8 तक पहली बार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद दूसरी बार जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं 2000 ये दूसरी बार है भाई, माफी चाहूंगा आपका, ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है। और यहाँ 2000 से 2004 और 8 तक भाई, ठीक है, ओके। अब 2000 से 2004 तक पहली बार बने हैं, 2004 तक पहली बार राष्ट्रपति बने, दूसरी बार 2004 से 2008 तक, 2000 से कह सकते हैं 2008 तक ये कह रहे हैं राष्ट्रपति बने हैं। कितना कार्यकाल? कार्यकाल इनके 2 हैं। अब देखना भाई, यहां पे इंटरेस्टिंग बात आती है, उस समय रूस के अंदर एक रूल था, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव मित्रों 5 वर्ष के लिए होता है, उसी प्रकार रसिया के अंदर एक रूल था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए होगा? केवल 4 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? केवल 4 वर्ष के लिए होगा, ध्यान रखेंगे। अब जब 4 वर्ष के लिए चुनाव होगा, साथ में एक कंडीशन और भी है। कंडीशन क्या है? वह केवल 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। रूस का राष्ट्रपति कितनी बार बनेगा? केवल 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। अब इन्हें राजनीतिक समझ, जब बंदा सिपाही से उप प्रधानमंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर आपका साथ में क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बनता है। अब जब इसको लगा कि तेरा तो खत्म हो गया राजनीतिक कैरियर, तू राष्ट्रपति बन चुका, सातिर दिमाग दोबारा से प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री बना, कह सकते हैं प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री के दौरान ही इस बंदे ने बहुत शानदार गजब का काम किया। और गजब का क्या काम किया दोस्तों? इसने एक प्रस्ताव लेकर के आया। क्या लेकर के आया? प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव में क्या पास करवा दिया कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी क्या बन सकता? प्रेसिडेंट ऑफ रूस बन सकता है। और साथ ही अपना रास्ता क्लियर किया बंदे ने, ठीक है। साथ ही एक काम और किया, प्रस्ताव, दूसरी बात इन्होंने और करी। क्या करी भाई? कि कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया भाई। बहुत शानदार बात थी। 6 वर्ष कार्यकाल किया इन्होंने राष्ट्रपति का, अपना रास्ता साफ किया और फिर चुनाव लड़ा और 12 से 18 कह सकते हैं फिर राष्ट्रपति बना। तीसरी बार राष्ट्रपति बना पुतिन साहब। और फिर अब वर्तमान में आपके सामने चौथी बार राष्ट्रपति हैं। चौथी बार पुतिन साहब क्या है आपके बीच में, हम बात करें तो राष्ट्रपति हैं भाई। चौथा कार्यकाल इनका चल रहा है। अब जितने भी राष्ट्रपति के कार्यकाल रहे हैं, हर कार्यकाल में पंगा किया इन्होंने। एक बार मुस्लिम जो लोग थे उन शक्तियों को दबाया। दूसरी बार 2014 में इन्होंने क्या किया था? 2014 में भाई ध्यान देंगे मेरी तरफ, 2014 में जो यूक्रेन, जिसको आजकल हमने यूक्रेन की जो बात करते हैं, बार बार हमला हो रहा है, बात करेंगे इसके ऊपर भी, अपना टॉपिक लेके आएंगे भाई। यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रिमिया। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार ध्यान मेरी तरफ, ये सारी चीजें साथ के साथ नोट करेंगे आप। बहुत मस्त सी बातें, एक बंदा किस प्रकार से अपने जीवन में सफल होता है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा देखिए, ज्यादा अच्छा सुंदर सी मेरी ड्राइंग है नहीं, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ से आपका ये जो चीन चांद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या है? यूक्रेन है, ठीक है। और यूक्रेन का यहाँ ये आपका पूरा सागर है, ये यहाँ पर काला सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा था क्रिमिया का जो हिस्सा था, क्रिमिया के हिस्से पर कब्जा किया कब? 2014 में। तो यूक्रेन के साथ जो पंगा चल रहा है वो 13 से चल रहा है, ठीक है। 13 में ही इनका मतभेद हो गया था। तो ये रूस है, ये आपका रूस हो गया, ये आपका यूक्रेन हो गया, ये आपका क्रिमिया हो गया। तो 2014 में इन्होंने क्या किया था? क्रिमिया पर कब्जा कर दिया। और 2022 में चौथे कार्यकाल में 2 देश और बना दिए दुनिया के अंदर। अब गिनती मेरी समझ से बाहर है और आपकी समझ से भी बाहर। क्या यूक्रेन देश बचेगा? अगर यूक्रेन देश बचता है तो 2 ही देश, क्योंकि यूक्रेन को उठाएगा अपने अंदर मिला लेगा, तो देश तो 2 ही बनाए ना, डोनेस्की और आपका लुहांस्क। तो गिनती कितनी बड़ी भाई? 1 देश फालतू हुआ, क्योंकि 1 कम हो गया, 2 बनाए तो फालतू क्या हुआ? और अगर छोड़ देता है तो दुनिया के अंदर 2 और नए देश बना दिए इसने अपने कार्यकाल में। लुहांस्क और क्या, डोनेस्टिक जो आपका देश बना। ये थे पुतिन साहब, जिन्होंने किया कमाल अपनी लाइफ में। और अब क्या क्या करने वाले हैं, कोई सुनते ही नहीं किसी की भाई।
ये आर्थिक प्रतिबंध, वो आर्थिक प्रतिबंध, फलाना टिमकाना सब कुछ लगा दिया है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बंदा मेरे विचार में बिल्कुल सही है। मेरा यह भी मानना है कि किसी भी मुद्दे का जो हल है वो वार नहीं हो सकता है। मैंने भी एक सैनिक जिंदगी जी है, मैं भी इस बात को बड़े अच्छे से समझता हूं कि लड़ाई में तो सिर्फ मरते हैं, चाहे वो अपना मरे और चाहे आगे वाला मरे, ठीक है। तो दुनिया में मानवता की अगर हम बात करते हैं तो युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात देश आन बान शान और देश की सुरक्षा की आती है तो युद्ध भी जरूरी है। नहीं तो लोग कायर घोषित कर देते हैं, झुको। मगर इतना भी नहीं कि लोग आपके सिर के ऊपर पैर रख करके आगे निकलना प्रारंभ कर दे। तो पुतिन साहब की बात करी हमने, अक्टूबर 1952 में पैदा हुए, 1975 में केजीएफ में हुए, ग्रेजुएशन करने के बाद पहली बार बर्लिन की दीवार के पास पोस्टिंग मिली, जो कि फ्लैश आपका उस समय था, ठीक है, फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने पहली बार 1991 में जब रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से, 1994 में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर वापस डिप्टी मेयर के पद पर बने, फिर वो उप प्रधानमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद 2000 से लेकर के 2008 तक लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने राष्ट्रपति के किए, फिर बीच में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रस्ताव वो लेकर के आए और ऐसा उन्होंने वहां पर प्रस्ताव पारित करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति रूस के अंदर कितनी भी बार चुनाव लड़े और राष्ट्रपति बने। साथ ही प्रस्ताव जो कार्यकाल था, कार्यकाल को बढ़ा करके कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। चौथा कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में धमाका किया, क्रीमिया को अपने पास मिलाया। उससे पहले कार्यकाल में उन्होंने मुस्लिम ताकतों को दबाया था और रूस की अर्थव्यवस्था को चांद पर लेकर के पहुंच चुके हैं। ये वही हैं जिन्होंने कोविड-19 की, वही पुतिन है जिन्होंने कोविड-19 की दुनिया के अंदर सबसे पहली वैक्सीन दी और अपनी ही बेटे पर इन्होंने क्या कराया, उसका एक्सपेरिमेंट कराया। सलाम करता हूं मैं पुतिन साहब को, मुद्दा चाहे जो भी हो। दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके, एक बेहतरीन सा मुद्दा था ये, सबके लिए जानकारी, ये केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक इंसान, ऐसे इंसान के बारे में जानकारी है जिसे पूरी हर बार आप सुनते रहते हैं, हर 2 मिनट में आपको ये वर्ड सुनने को मिल जाएगा, रूस रशिया के राष्ट्रपति, ये वो। और इसके बाद आने वाले जो टॉपिक रहेंगे, यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, क्या तीसरा वर्ल्ड वार होगा, क्या हमारे मोदी साहब तीसरे वर्ल्ड वार को रोकेंगे या मोदी साहब नहीं रोक पाएंगे, ये सारी की सारी सिचुएशन आपके बीच में लेकर के आने वाला हूं। इसी प्रकार आप प्यार दिखाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ज्योति वैश्य।